अपनी फैमिली को वक्त देते हो या नहीं? जरूर देता हूं। अच्छा है, क्योंकि जो आदमी अपनी फैमिली को वक्त नहीं देता वो असली मर्द नहीं होता। क्या हो? क्या हाल बना रखा है? अच्छा खाना खाओ, अच्छी तरह आराम करो, और आज से 1 महीने के बाद ये हॉलीवुड का बॉस तुम्हें वही देगा जो तुम चाहते हो। बहुत देर हो जाएगी, वो हफ्ते में शूटिंग करने वाले हैं। उसे ऐसा ऑफर दूंगा वो इनकार नहीं कर पाएगा। बोनस सेना, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझसे इतनी बेइज्जती से पेश आ रहे हो? अगर तुम दोस्ती का हाथ बढ़ाते तो वो कमीना जिसने तुम्हारी बेटी की जिंदगी बर्बाद की वो इस वक्त तड़प रहा होता। और अगर तुम्हारे जैसे ईमानदार आदमी का कोई दुश्मन बनता है तो वो मेरा दुश्मन बनता। खौफ खाते वो तुमसे। देखिए, सब जानते हैं आप बैंक और वॉल स्ट्रीट को चलाते हैं। आपका आखिरी शब्द फैसला होता है और आप सुप्रीम कोर्ट हैं। मैं आपको इन जैसे लोगों से बचाना चाहता हूं। तुम बचा सकते हो? हाँ, मैं बचा सकता हूं। मुझे जोई ज़ासा से खतरा क्यों है? क्योंकि वो जानता है आप उसे कमीशन में तरक्की करने से रोक रहे हैं। आप मुझे इसे मारने के ऑर्डर्स दीजिए, मैं इसे मार डालूंगा। तुम उसे मारोगे? हाँ। माइकल, आइए बेटे। नहीं नहीं, मैं ठीक हूं। माइकल, अब मुझे किसी चीज में दिलचस्पी नहीं। मैंने जिंदगी में काफी कुछ पा लिया, अब औरतों में भी दिलचस्पी नहीं। अब मेरा दिमाग एकदम साफ है। मुझे ऊपर वाले की सेवा करनी है। मैंने फैसला कर लिया है। क्या मैं भी अपना नाम वीटो कॉर्लियोने फाउंडेशन के साथ जोड़ सकता हूं, ताकि तुम और मैं, हम दोनों करीब हो जाएं, एक हो जाएं। ये रहे $1 मिलियन। क्या बात है। गॉडफादर, आप महान आप में अब भी बहुत जोश है। हाँ, क्लेमेंजा ने वादा किया था मस्कोडा से। उसने वादा किया था कि वो कुछ नहीं देगा। मुझसे ज्यादा वो नफरत करता था उन कुत्तों के पिल्लों से। फ्रैंकी, उनके साथ धोखा हुआ है। माइकल, तुम सियरा पहाड़ों की ऊंचाइयों पर बैठे हो इस वक्त, और ये क्या पी रहा है इस वक्त? शैंपेन कॉकटेल, और हुक्म दे रहा है कि मुझे अपनी फैमिली कैसे चलानी चाहिए। हम एक ही हैं। आपकी फैमिली का नाम अब भी कोलियोने है, और आप इसे कोलियोने की तरह ही चलाएंगे, समझ गए? मेरी फैमिली यहाँ नहीं खाती माइकल, लास वेगस में नहीं खाती, और ना ही मायामी में खाती है। इसलिए ये गलत फहमी में मत रहो। देखकर यकीन ही नहीं हो रहा, वाकई अच्छे लग रहे। डॉक्टर ने अच्छा काम किया है। तुम्हें किसने सलाह दी? के ने? अरे वहीं रख दो, इसे बाद में देखेंगे। ये थका हुआ है, इसे आराम की जरूरत है। मैं दरवाजा खोल लूंगा, ठीक है? चले जाओ। सब आइडिया इसका है, क्यों? हाँ, तुम्हारे भाई फ्रेडी ये इंतजाम किया है सारी लड़कियों का। खूबसूरत है ना? जॉनी, मैं अभी आता हूँ। हाँ ठीक, तुम इन लड़कियों का ध्यान रखो। हाँ, मैं अभी आता हूँ। माइक, तुम्हें कुछ भी चाहिए मुझे बोल दो, मैं कर दूंगा। हाँ, एसपी है, उनका रजिस्टर्ड मालिक है जैकब लॉरेंस एलन बार्कली, दोनों बेवर्ली हिल्स के वकील हैं। असली मालिक है क्लीवलैंड वाले ओल्ड लेकविल रोड ग्रुप, और मायामी के हमारे दोस्त मार्क लिंगमैन कामकाज संभालता है। उसे भी हिस्सा चाहिए जिससे उसका काम चलता रहे, और मुझे ये कहने के लिए भेजा गया है कि तुम अगर क्लिंगमैन को निकालते हो तो हमें कोई एतराज नहीं होगा। ये तो अच्छी खबर है। उनसे कहना सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। हाइमन रॉथ हमेशा अपने पार्टनर्स के लिए मुनाफा कमाता है। हमारे सभी दोस्त चले गए, एक के बाद एक। मौत, कुदरती या हादसे से, जेल या देश निकाला। हाइमन रॉथ ही एक ऐसा आदमी है जो बच गया, क्योंकि वो हमेशा अपने पार्टनर्स को मुनाफा देता है। सर, ये तो पागल हो गया है। वो अभी से ही गद्दी संभालने की सोच रहा है। हमें पश्चिम में एक अच्छी जगह देखनी होगी। तुम 309 वेस्ट 43rd स्ट्रीट चलो। तुम पश्चिम में कोई अच्छी जगह जानते हो? हाँ, मैं सोचूंगा उस बारे में। तो एक काम करो, ड्राइव करते हुए सोचो, ड्राइव करो संभल कर, और पीछे जाते वक्त जरा बच्चों पर नजर रखना। तो उसे सब टर्क कहते हैं वो चाकू चलाने में उस्ताद है, लेकिन सिर्फ लेन देन के मामले में, और वो भी तब जब उसे वाकई कोई शिकायत हो। और उसका धंधा है ड्रग्स। टर्की में उसके खेत हैं जहां अफीम की पैदावार होती है। सिसिली में उसकी फैक्ट्रियां हैं जिनमें अफीम से हीरोइन बनती है। उसे कैश चाहिए,
उसे पुलिस से हिफाजत चाहिए, जिसके बदले में वो कुछ हिस्सेदारी देगा। कितना देगा ये पूछना होगा। यहाँ न्यूयॉर्क में टटागलिया फैमिली उसका साथ दे रही है, उन्हें भी इसमें कुछ न कुछ हिस्सा तो मिलेगा ही। अपनी बेटी की शादी पर बुलाया, और इस शादी के मौके पर मैं उम्मीद करता हूं कि उनका पहला बच्चा यकीनन बेटा ही होगा। आपकी बेटी के लिए इस नाचीज की ओर से छोटी सी भेंट। डॉन कॉर्लियोन, मैं आपका हमेशा वफादार रहूंगा। शुक्रिया लूका, मेरे सबसे अच्छे दोस्त। डॉन कॉर्लियोन, मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। मैं जानता हूं आज बहुत बड़ा दिन है। शुक्रिया। हम एक दूसरे को बरसों से जानते हैं, पर ये पहली बार है कि तुम मेरे पास मदद के लिए आए हो। मुझे तो वो दिन भी याद नहीं आता कि तुमने मुझे एक कप कॉफी के लिए घर बुलाया हो। हालांकि मेरी बीवी तुम्हारे इकलौते बच्चे की गॉड मदर है, पर मैं खुलकर बोलूंगा, हमेशा मेरी दोस्ती को ठुकराया तुमने, और तुम मेरे एहसान तले नहीं रहना चाहते थे। मैं किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता था। मैं समझता हूं तुम्हें जन्नत हासिल हुई अमेरिका में। तुम्हारा धंधा चल निकला, खुशहाल जिंदगी थी, पुलिस और कचहरियां तुम्हारी हिफाजत के लिए थी, जरूरत नहीं थी तुम्हें मेरी। पर अब तुम मेरे पास आकर कहते हो, डॉन मुझे इंसाफ चाहिए, पर तुम इज्जत के साथ नहीं पूछते, तुम दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाते, मुझे गॉडफादर भी नहीं बुलाना चाहते, बल्कि तुम मेरे घर आते हो जिस दिन मेरी बेटी की शादी हो रही है और मुझसे कत्ल करवाना चाहते हो पैसों के लिए। मैं आपसे इंसाफ चाहता हूं। ये तो इंसाफ ना हुआ, तुम्हारी बेटी अभी जिंदा है। हाँ, बीमारी के बाद समझदार हो जाते हैं। मरने के बाद मैं और समझदार हो जाऊंगा। माइकल, हाँ? टोनी को जाने दिया, उसके लिए शुक्रिया। वो काफी सीख गया है, दिल से पूरी मेहनत से संगीत सीख रहा है। सिसिली पलेर्मो में ईस्टर के मौके पर उसका ऑपरेटिक डेब्यू है, तो इसलिए शुक्रिया। ओह, ये तो बहुत गर्व की बात है। सिसिली में शो, मैं वहां जाऊंगा। जानते हो माइकल, अब तुम और भी इज्जतदार हो गए हो, तो पहले से ज्यादा खतरनाक हो गए हो। तुम तो तब ज्यादा अच्छे थे जब एक मामूली से माफिया गुंडे थे। मेरे जूते में एक पत्थर है मिस्टर कॉर्लियोने। बहुत सरफिरा है और मेरे लिए काम करता है। उसका कहना है कि वो आपका रिश्तेदार है। कमीना कहीं का। वो यहां है, विंसेंट मैंसिनी, यहां पार्टी में है। उसे यहां बुलाओ। अच्छा होगा कि अगर हम बातें करें। नहीं नहीं शुक्रिया, तुम बैठ जाओ। पहली बार जिंदगी में लगा कि मैं पापा जैसा बनूं। बेटा बनना आसान नहीं होता फ्रेडो, आसान नहीं होता। जानते हो, मां मुझे चिढ़ाया करती थी, कहती थी कि तुम मेरे बेटे नहीं हो, तुम्हें तो जिप्सियों ने दरवाजे पर छोड़ दिया था। कभी कभी सोचता हूं कि ये सच है। तुम जिप्सी नहीं हो। माइकी, मैं तुमसे बहुत नाराज था। इससे पहले हमने साथ में वक्त क्यों नहीं बिताया? आज का दिन बहुत बड़ा खुशी का दिन है मेरे लिए और मेरी पत्नी मिसेस गेरी के लिए। हम नेवाडा बहुत कम घूमने आते हैं, पर आज हम अपने दोस्तों के बीच हैं। हम नए दोस्त बना सकते हैं और एक नौजवान के पहले कम्युनियन की खुशियां मना सकते हैं। साथ ही उस नौजवान की फैमिली का शुक्रिया अदा कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने इस राज्य को शानदार तोहफा दिया है। 45620 प्लीज। नर्स, जरा एक मिनट यहीं रुकिए। सनी, माइकल, मैं हॉस्पिटल में हूँ। यहाँ आने में देर हो गई। यहाँ तो कोई भी नहीं है। क्या? कोई नहीं?
कोई नहीं, ना ही टेस्टियो के आदमी, ना डिटेक्टिव्स, कोई नहीं। पापा बिल्कुल अकेले हैं। मैं कुछ आदमियों को भेजता हूँ। नहीं, मैं नहीं घबराऊंगा। मुझे अफसोस है पर आपको जाना होगा। आप और मैं मेरे पापा को किसी दूसरे कमरे में ले जाएंगे। क्या आप इसे अलग कर सकती हैं ताकि हम इन्हें निकाल सकें? इसका तो सवाल ही नहीं उठता। आप मेरे पापा को जानती हैं? कुछ लोग इन्हें मारने आ रहे हैं। आप समझ रही हैं? मेरी मदद कीजिए प्लीज। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि मेरे और सनी के बीच समझौता कराओ। सनी को मेरा समझौता मंजूर भी था और तुम जानते थे कि वो सही कदम था। सनी तुम्हें खत्म करने के लिए पूरी ताकत लगा देगा। मैं जानता हूं वो यही करना चाहेगा जरूर, इसलिए मैं चाहता हूं तुम उसके भेजे को ठंडा करो। टैटे के लिए फैमिली अपनी पूरी फौज के साथ मेरे पीछे है और न्यूयॉर्क के बाकी गैंग भी इस बात का ध्यान रखेंगे कि जंग पूरी तरह न छिड़ जाए। अब तुम ही देखो टॉम, ये पूरी इज्जत के साथ कहता हूं कि डॉन अब जो नहीं रहे वो पहले ऐसे नहीं थे। क्या 10 साल पहले मैं उनसे मिल भी सकता था? खैर अब वो नहीं रहे, वो मर चुके हैं टॉम। अब उन्हें कोई वापस नहीं ला सकता। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? तो फिर अच्छी तरह सुन लो, तुम और तुम्हारा वो जलील दोस्त जो न जाने अपने आप को क्या समझता है, उसे जाके कह दो कि जॉनी फॉन्टेन को वो रोल कभी नहीं मिलेगा। और शायद तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारे जैसे हजारों चमचे रोज यहाँ चक्कर काटते हैं। मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। तो मैं तुम्हें एक बात बता दूं मेरे अजनबी दोस्त, मैं तुम्हें इतना परेशान करूंगा कि तुम मरने की दुआ करोगे। मिस्टर वॉल्ट्स, मैं एक लॉयर हूँ, मैंने कोई धमकी नहीं। मैं न्यूयॉर्क के करीब हर लॉयर को जानता हूँ। तुम कहाँ के लॉयर हो? मेरी एक स्पेशल प्रैक्टिस है, सिर्फ एक ही क्लाइंट है। आपके पास मेरा नंबर है, मुझे इंतजार रहेगा। जी एक बात और, मुझे आपकी फिल्में बहुत अच्छी लगती है। पर आखिरी कुछ दिनों में उसे जमानत पर छोड़ दिया गया ताकि वो अमेरिकी जंग में लड़ सके। अब वो पिछले 6 महीनों से मेरी पेस्ट्री शॉप में काम कर रहा है। नाज़रीन मेरे दोस्त, मैं क्या कर सकता हूँ? अब जबकि जंग खत्म हो गई है, इस लड़के एंजो को वो फिर से वापस इटली भेज देना चाहते हैं। गॉडफादर, मेरी एक बेटी है। ऐसा है कि वो और एंजो तुम चाहते हो एंजो इसी मुल्क में रहे और तुम अपनी बेटी की शादी करवाना चाहते हो। आप तो सब कुछ कोई बात नहीं। अमेरिका में ही मैंने दौलत कमाई और मैंने अपनी बेटी को अमेरिकी तरीके से बड़ा किया। उसे मैंने आजादी दी, पर उसे सिखाया कि कभी भी खानदान पर आंच ना आने दे। उसे एक बॉयफ्रेंड मिल गया। वो इटालियन नहीं था। उसके साथ वो पिक्चर जाती थी, देर रात लौटती। मैंने मना नहीं किया। 2 महीने पहले वो उसे कहीं घुमाने ले गया। उसका एक साथी भी था। उन्होंने उसे विस्की पिलाई और फिर उन्होंने उसकी इज्जत लूटने की कोशिश की। उसने उन्हें रोका लेकिन अपनी आबरू को बचाए रखा। उन्होंने उसे बेरहमी से पीटा, एक जानवर की तरह। उसे देखने जब अस्पताल गया, उसकी नाक टूटी हुई थी, जबड़े 2 टुकड़ों में थे, सिर्फ एक पतली सी तार से जुड़े हुए। दर्द इतना ज्यादा था कि वो रो भी नहीं पाई। कॉर्लियोने ऐसे मौके पर वेटिकन बैंक में $500 मिलियन निवेश करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इमोबिलियारे में कंट्रोल की मेजॉरिटी मिलने के बाद लगता है आज की दुनिया में कर्ज माफ करने की शक्ति से कहीं ज्यादा ताकतवर है। $600 मिलियन। माफ करने की शक्ति को इतनी अहमियत मत दीजिए। डॉन कॉर्लियोने, इमोबिलियारे के साथ ये सौदा आपको दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना सकता है। आपका गुजरा हुआ कल और आपके परिवार का इतिहास धुलकर रह जाएगा। कभी कॉर्लियोन फैमिली का बिजनेस था। एक तो इसने तुम पर एहसान किया, तुम्हें अपनी फैमिली में नौकरी पर रखा। मेरे ना कहने के बावजूद तुमने वहां नौकरी की। मैंने तुम्हें एक लीगल बिजनेस में नौकरी देनी चाहिए, पर तुमने इनकार कर दिया। अब तुम दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो। मुझसे क्या चाहते हो? मैं गैंगस्टर हूं क्या? माइकल, माइकल तुम वाकई अंधे हो। वो मिसकैरेज नहीं था, वो अबॉर्शन था। अबॉर्शन था माइकल।
बिल्कुल हमारी शादी की तरह, बिल्कुल नापाक, एक बुराई। मैं तुम्हारा बेटा नहीं चाहती थी माइकल, मैं तुम्हारा एक और बेटा इस दुनिया में नहीं लाना चाहती थी। वो एक अबॉर्शन था माइकल। हाँ, वो एक लड़का था, एक लड़का, और मैंने उसे मरवा दिया क्योंकि ये सब खत्म होना चाहिए। मैं जानती हूँ हमारे बीच सब खत्म हो चुका है, तभी जान गई थी, क्योंकि ये बिल्कुल नामुमकिन होगा, नामुमकिन होगा कि तुम मुझे कभी माफ करोगी, क्योंकि ये जो सिलसिला चलता आ रहा है तुम्हारे परिवार के परंपरा से जुड़ा। डॉन, आपने मेरे आदमी को मार डाला क्योंकि वो आपके आगे झुका नहीं, और उसके बड़े बेटे पाउलो को भी मार डाला क्योंकि उसने बदला लेने की कसम खाई थी। लेकिन ये वीटो, ये तो सिर्फ 9 साल का है और ना समझ है, हमेशा चुप रहता है। इसके बोलने से मुझे डर नहीं लगता। ये अभी छोटा है और कमजोर है, ये किसी का क्या बिगाड़ सकता है। तुम अपने घर से इतनी दूर क्यों निकल आए? तुम तो जानते हो तुम्हारे लिए मुझे तुम्हारे पापा को जवाब देना। मेरे साथ बॉडीगार्ड्स हैं। हाँ, लेकिन फिर भी ये खतरनाक जगह है। न्यूयॉर्क से सेंटिनो ने ये खबर दी थी कि तुम्हारे दुश्मन ये जानते हैं कि तुम इस वक्त सिसिली में छिपे हुए हो। क्या सेंटिनो ने बताया कि मैं कब वापस जा सकता हूँ? उसकी तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। अभी नहीं, अभी तो सवाल ही नहीं पैदा होता तुम्हारे वहाँ जाने का। माफ करना माइकल। ग्राzie। अब इस वक्त कहाँ जा रहे हो? कोलियोने। तो ऐसा करो, मेरी गाड़ी लेकर जाओ। नहीं, मैं चलना चाहता हूँ। अच्छा, फ्रिज में थोड़ा सा खाना रखा है, अगर भूख लगी हो तो ले लो। नहीं, अभी नाश्ता किया। तो एक ड्रिंक ले लो, तुम्हें सर्दी हुई है, जाओ ब्रांडी पी लो थोड़ी सी, वहां रखिए, जाओ। हाँ, वही ठीक। हाँ, वही ठीक होगा। मैं चाहता हूं तुम इस कमीने को ठिकाने लगा दो। ये पुलिस का जिम्मेदार है, कमीना कहीं का। कल तक वो जिंदा नहीं होना चाहिए, उसका नाम लिस्ट में सबसे पहला होना चाहिए। समझ गया? और तुम माइकल, कल कुछ आदमियों के साथ लुका के घर जाओगे, उसके आने तक तुम वहीं इंतजार करोगे। मेरे ख्याल से माइक को हमें इस पचड़े में नहीं डालना चाहिए। हाँ, तो एक काम करना, फोन के आसपास रहना, बड़ी मदद हो जाएगी। लुका का नंबर फिर से मिला? मुझे याद है जब मैं छोटी थी तब घर में गोलियां चली थी। अलनेरी बॉडीगार्ड्स के साथ आए और मुझे और टोनी को अपने साथ ले गए। क्या वही सब फिर से हो रहा है? वैसा कुछ नहीं हो रहा है। तो तुम यहाँ क्यों छुपे हो? क्या तुम्हें कुछ हो जाएगा? मुझे कुछ नहीं होगा, और ना ही तुम्हें। मैं तुम्हारे साथ यहाँ रह सकती हूँ? तुम्हें मेरे दोस्तों के लिए खाना बनाना पड़ेगा। लेकिन मुझे खाना बनाना नहीं आता, पर मैं मदद कर सकती हूँ।